After the discovery of electron, proton and neutron in 1898, J.J. Thomson proposed a model of atom known as Thomson model of atom. According to Thomson, atom is positive charged sphere and electrons are distributed in a sphere uniformly, like a seed of watermelon. Therefore, positive and negative charge become effectless. देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। थॉमसन के अनुसार से एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें, अब इसमें जो डूबा हुआ इलेक्ट्रॉन है वाटरमेलन के सीड के जैसा, ये पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को काट के न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके एटम को न्यूट्रल बना देते हैं। इस मॉडल का ड्रॉबैक यह था कि थॉमसन मॉडल वाज नॉट बेस्ड ऑन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। इस मॉडल को अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस ऑफ थॉमसन, उन्होंने अपने अनुमान से इस मॉडल को बनाया था। इस मॉडल में किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं जुड़ा था। और तीसरा सबसे घातक इसके लिए हुआ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ये थॉमसन के मॉडल को रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ने झूठा साबित कर दिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को इस थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं को थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने एक्सप्लेन नहीं किया। इन रदरफोर्ड ए पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, द गोल्ड फॉइल वाज वेरी थिन। थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल वाज 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर का थिकनेस था। इसका मतलब 0.0004 cm थिकनेस का था, यानी कि 4 cm का 1,00,000वां भाग था। 4 सेंटीमीटर थिकनेस का 1,00,000वां भाग। क्लियर है? अब सोचिए जरा, ये कितना पतला रहा होगा। रदरफोर्ड बम्बार्डेड ए पार्टिकल्स ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल। थिकनेस 100 नैनोमीटर था और 0.004 सेंटीमीटर था। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल का जो बौछार किया, इतना पतला गोल्ड फॉइल पे क्यों किया? क्या कारण था कि वो इतना पतला गोल्ड फॉइल में, थोड़ा मोटा ही ले लेता तो क्या होता? आइए समझते हैं। रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल इसलिए लिया कि उसमें एटम का लेयर कम से कम हो। जैसे देखिए, यहाँ पे एक थिन फॉइल से हम समझा रहे हैं, ये एटम का पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। अब सोचिए जरा कि अगर इससे होकर अल्फा पार्टिकल को फेंका जाए, तो चलिए ये आकर के न्यूक्लियस में टकरा गया। चूंकि रदरफोर्ड को यह अंदाजा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसको अनुमान लग गया था। लेकिन दूसरा को जब फेंके तो ये बिना टकराए निकल गया। तीसरा को फेंके बिना टकराए निकल गया। चौथा को फेंके बिना टकराए निकल गया। पांचवा को फेंके जाके टकराया। छठा को फेंके बिना टकराए निकल गया। सातवां टकरा गया। आठवां को फेंके बिना टकराए निकला। नौवां टकरा गया, लेकिन 10वां बिना टकराए निकल गया। अब सोचिए जरा, अगर इसमें एटम का लेयर ज्यादा होता तो ये जितने भी अल्फा पार्टिकल थे ना, ये सारे के सारे न्यूक्लियस से टकरा करके डैमेज हो जाते। अब देखिए, हम रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा मोटा लेयर ले लिए हैं, तो आप देखिए कि
ये जितने भी अल्फा कण पार निकल रहे थे, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एटम से जाके टकरा ही गए। अब अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर गया और निकल ही नहीं पाया, तो वो एटम के भीतर का राज क्या बताएगा? हनुमान जी लंका गए और रावण वहीं उनको बंदी बना के मार देता या जेल में डाल देता, तो लंका का खबर ला पाते वो। तो अल्फा पार्टिकल भी हनुमान जी बन के गया और एटम को लंका समझिए, वो हरे गोल्ड के एटम के भीतर घुस करके उसको आर पार निकल गया। अब वो जो आर पार निकला, कुछ रिजल्ट निकला। क्लियर है ना? अब एक और बात यहाँ पे उठता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया, इतना महंगा मेटल क्यों लिया गया? क्यों? कॉपर भी लिया जा सकता था, सिल्वर भी लिया जा सकता था। हाँ, क्योंकि गोल्ड दुनिया का नंबर 1 मेलिएबल मेटल है। उससे ज्यादा पतला शीट किसी भी मेटल का नहीं बन सकता है। ये 100 नैनोमीटर का थिकनेस, 100 नैनोमीटर का मतलब 100 गुना 10⁻⁹ मीटर का थिकनेस केवल और केवल गोल्ड के द्वारा ही लिया जा सकता है। दूसरे मेटल में इतना थिकनेस नहीं आता है। इतना पतला था। अल्फा पार्टिकल भी तो बहुत छोटा था, ऐसा थोड़ी ना था कि उस पे भाला मारा जा रहा था। अल्फा पार्टिकल का बौछार हो रहा था, वो भी छोटा था, जो कि उसको आर पार हो रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। वो क्या रिजल्ट है? देखिए, अल्फा पार्टिकल के बौछार का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला था। मोस्ट ऑफ ए पार्टिकल passes through gold foil without any deflection. Most of a particle passed through gold foil without deflected. बिना डिफ्लेक्टेड हुए पास कर गए। पहला केस तो ये बना। A small fraction of a particle was deflected at very small angle. बहुत छोटे, देखिए 3 तरह का दिख रहा है। पहला तो ये हुआ जिसके बारे में 1 नंबर में कहा गया कि बिना किसी डिफ्लेक्शन का आर पार चला गया। दूसरा वो है जो बहुत छोटा एंगल बना है। छोटा एंगल का मतलब क्या हुआ? ये जा रहा था इस सीध में, जा रहा था, इसको इसी सीध में जाना चाहिए था, लेकिन ये वाला क्या किया? बहुत छोटा एंगल से ऐसे भाग गया। तो इसने बहुत छोटा एंगल बना करके डिफ्लेक्ट हुआ। और तीसरा आप समझ सकते हैं, जो कि 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो गया। तीसरा कौन है? वेरी फ्यू नंबर ऑफ। अब देखिए, 1 ए पार्टिकल्स इन 20,000, 20,000 में से 1 ए पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल अप्रोक्स 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री के आसपास के एंगल पे 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया। अब इसका क्या आप मीनिंग लगा लेते हैं? अधिकांश अल्फा कण ए पार्टिकल को बिना डिफ्लेक्शन का ही पास कर गया। मतलब एटम के अंदर अधिकांश जगह खाली है। क्लियर है? छोटे एंगल से जो पास किया उससे क्या रदरफोर्ड अंदाजा लगाए, और जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ यानी बाउंस बैक हो गया, उसके बारे में रदरफोर्ड क्या अंदाजा लगा रहे हैं, अब ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। क्लियर है ना? तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट डे इस तीनों प्रकार के डिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग निकलता है, ये तीनों प्रकार का डिफ्लेक्शन हमें क्या मैसेज देता है। अल्फा पार्टिकल ने 3 तरह का बिहेव दिखाया। उस तीनों बिहेव से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, उसी पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम खड़ा होता है। क्लियर है?